गुरुकुलवाणी यूट्यूब चैनल पर सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज हरियाणा जीके का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा हरियाणा के राष्ट्रीय पार्क व वन्य जीव अभ्यारण्य। साथियों, हरियाणा पुलिस का पेपर हो या ग्रुप सी का पेपर हो, ग्रुप डी का पेपर हो, सीटी मेंस का पेपर हो, एचटेट, एचसीएस, एचपीएससी, कोई भी पेपर हो जहां हरियाणा जीके पूछी जाएगी, तो हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अगर आप देखोगे ठीक से, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आपको करीब करीब 20 प्लस क्वेश्चन जो है आपको इसी टॉपिक से दिखाई देंगे। 20 प्लस क्वेश्चन इसी टॉपिक से हैं, तो हम बहुत डिटेल से इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना साथियों, अच्छे लगे तो कमेंट कर देना, शेयर की मैं बिल्कुल नहीं कहता। आइए देखो, राष्ट्रीय उद्यान व नेशनल पार्क जो है, ये देखो, राज्य जो हरियाणा है अपना, हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय उद्यान की बात करूं मैं या नेशनल पार्क की बात करूं, तो इनकी संख्या दो है। हरियाणा में दो है वर्तमान में। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? दो। दो राष्ट्रीय उद्यान है हरियाणा के अंदर वर्तमान में। दो राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से दो राष्ट्रीय उद्यान है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, पहला पढ़ेंगे हम, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, और यह हरियाणा का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा सबसे छोटा है? दो राष्ट्रीय उद्यान है, दो राष्ट्रीय उद्यान में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है ये है। साथियों, ये कहां पर है? तो ये गुरुग्राम के अंदर है। कहां पर है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहां पर है? गुरुग्राम में है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि हरियाणा के कौन से जिले में सुल्तानपुर नेशनल पार्क? गुरुग्राम जिले के अंदर है। साथियों, इसकी स्थापना की अगर मैं बात करूं, तो इसकी स्थापना जो है 1971 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 के अंदर हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई तो एक पक्षी विहार के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। किसके रूप में की गई थी? एक पक्षी विहार के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं इसकी खोज की। तो साथियों, इसकी खोज जो है, इसकी खोज इंग्लैंड के पीटर जैक्सन पीटर जैक्सन इंग्लैंड निवासी पीटर जैक्सन जो है, उसने इसकी खोज की थी। और खोज 1971 में की गई थी, ये भी ध्यान रखना। 1971 में इसकी खोज इंग्लैंड निवासी पीटर जैक्सन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। साथ ही इसको स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? इसको स्थापित करने का श्रेय जो जाता है वो सलीम अली को जाता है। साथियों, सलीम अली जो है, इसको बर्डमैन ऑफ इंडिया बर्डमैन ऑफ इंडिया का भी कहा जाता है इनको, बर्डमैन ऑफ इंडिया भी है। इनके सहयोग से और पीटर जैक्सन के सहयोग से, पीटर जैक्सन और एक व्यक्ति है पीटर स्काउट पीटर स्काउट, इन तीनों के सहयोग से जो है इसकी खोज की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी। साथ ही इसकी स्थापना का श्रेय जो है वो तीन व्यक्तियों को जाता है। सलीम अली को जाता है, जिनको बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, पीटर जैक्सन को जाता है, और पीटर स्काउट है। तीन व्यक्तियों को जाता है। साथियों, इस राष्ट्रीय उद्यान जो है, इसको सलीम अली बिहार के नाम से भी जाना जाता है। इसको सलीम अली पक्षी विहार जो है, इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। तो सलीम अली पक्षी विहार के रूप में किसको जाना जाता है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क को जाना जाता है। साथियों, इसके अन्य नाम भी मिलते हैं। तो अन्य नाम मिलते हैं, इसी को पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग जो है, तो पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है सुल्तानपुर नेशनल पार्क को। इसी को लेक बर्ड सेंचुरी भी बोला जाता है। लेक बर्ड सेंचुरी जो है, ये लेक बर्ड सेंचुरी भी किसको कहा जाता है? इसको सुल्तानपुर नेशनल पार्क को कहा जाता है। साथियों, जलीय जीव हेतु इसको क्या कर दिया गया था? आरक्षित घोषित कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? 1972 में इसको जलीय जीव हेतु आरक्षित कर दिया गया था। आगे एक नोट बना के लिखा हुआ है, इसमें हम लिख सकते हैं कि इस अभ्यारण्य में, इसमें इस अभ्यारण्य में जो है, इस अभ्यारण्य में सबसे पहले तो ये अभ्यारण्य लिखना जान लो। हिंदी भी आएगी ना, HSSC के पेपर में हिंदी भी आती है। तो हिंदी भी आती है, हिंदी लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, हिंदी लैंग्वेज भी आती है। उस हिंदी लैंग्वेज के अंदर ये शुद्धिकरण में पूछा जा सकता है। शब्द शुद्धिकरण में अभ्यारण्य बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो इसको भी आप बिल्कुल ध्यान रखें कि अभ्यारण्य किस प्रकार से लिखा जाता है। इस अभ्यारण्य में क्या होता है? सर्दियों में कुछ पक्षी आते हैं, साइबेरियन सार्स जो सबसे ज्यादा आता है सर्दियों में। सर्वाधिक
साइबेरियन सार्स आता है। कौन सा पक्षी आता है? साइबेरियन सार्स जो है, ये साइबेरियन सार्स सर्वाधिक यहाँ पर आता है, प्रवासी पक्षी है ये। सर्वाधिक प्रवासी पक्षी जो आता है कौन सा है? साइबेरियन सार्स जो है वो प्रवासी पक्षी आता है। आगे है कि राष्ट्रीय पार्क का दर्जा इसको कब दिया गया था? तो साथियों इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा है 1989 में दिया गया था। तो राष्ट्रीय पार्क का दर्जा इसको कब दिया गया था? 1989 में इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था। चलो आगे बात करते हैं अगले पेज पे। अच्छा, इस आगे क्वेश्चन है, नवीनीकृत राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब दिया गया था? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो है, या इसको सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी बोल दे, तो इसको नवीनीकृत राष्ट्रीय पार्क का दर्जा जो है 5 जुलाई को दिया गया था। और साल था 5 जुलाई 1991 को इसको क्या कर दिया गया था? नवीनीकृत पार्क का दर्जा दे दिया गया था राष्ट्रीय पार्क का। रामसर स्थल, रामसर साइट्स जो हैं उसमें इसको कब शामिल कर दिया गया था? तो इसको 14 अगस्त 2021 को इसको रामसर साइट के अंदर शामिल कर दिया गया था। साथियों रामसर जो है ईरान के अंदर एक जगह पड़ती है, रामसर ईरान के अंदर एक जगह है रामसर। और इस रामसर के अंदर 2 फरवरी को 1971 में क्या हुआ था? एक सम्मेलन हुआ था। इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है? रामसर साइट के अंदर शामिल किया जाता है इनको, रामसर साइट में। आगे एक नोट बना के लिखा हुआ है, इस अभ्यारण्य में अभ्यारण्य में पक्षियों को निहारने के लिए वॉचिंग टावर स्थापित किए गए हैं। और साथियों जो वॉचिंग टावर स्थापित किए गए हैं इनकी संख्या 4 है। कितनी है? इनकी संख्या 4 है। वॉचिंग टावर जो स्थापित किए गए हैं उनकी संख्या कितनी है? 4 वॉचिंग टावर यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। आगे हम लिख सकते हैं कि इस अभ्यारण्य में पक्षियों को निहारने के लिए वॉचिंग टावर जो है स्थापित कर दिए गए हैं। साथियों इनकी संख्या भी पूछ ले तो वर्तमान में 4 है, और हरियाणा सरकार ने इनको और भी बढ़ा दिया है। अब करंट अफेयर के अंदर हम देख लेंगे, अभी और भी वर्तमान में बढ़ा दिए हैं, शायद 10 के आसपास कर दिए गए हैं। तो नोट बना के एक चीज और भी लिख सकते हैं कि हरियाणा का प्रथम इको पार्क जो है वो कौन सा है? तो सुल्तानपुर इको पार्क कौन सा हो जाएगा? सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है ये हो जाएगा नेशनल पार्क। साथ ही इसका क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल अगर उसकी बात करूं तो 1.43 वर्ग किलोमीटर यानी किलोमीटर स्क्वायर है। अगर मैं इसको एकड़ के अंदर बताऊं तो 352.17 एकड़ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 352.17 एकड़ हो जाएगा, एकड़ के अंदर बात करें तो। आगे से दूसरा नेशनल पार्क, तो हरियाणा में 2 ही नेशनल पार्क है, एक सुल्तानपुर पक्षी विहार है और दूसरा है कलेसर नेशनल पार्क जो है। साथियों कलेसर नेशनल पार्क जो है, कलेसर ये कहां पर है? तो इसकी बात करें तो ये यमुनानगर के अंदर है। कहां पर है? यमुनानगर, यमुनानगर में है, यमुनानगर में। साथियों इसका नामकरण जो है किसके नाम से रखा गया है? तो कलेसर नेशनल पार्क का नामकरण जो है ये कालेश्वर मंदिर है। कालेश्वर, कालेश्वर मंदिर जो है, इस कालेश्वर मंदिर के नाम से इसका नामकरण पड़ा था। और ये मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो शिव भगवान को समर्पित है ये, इसी कारण से इसका नाम कलेसर नेशनल पार्क जो है वो रखा गया था। साथियों मैं कह सकता हूं कि ये एकमात्र हरियाणा का जो है एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है हरियाणा का नेशनल पार्क कौन सा है? कलेसर नेशनल पार्क है। वह राष्ट्रीय उद्यान जो है उनके साथ भी सीमा बनाता है। राष्ट्रीय उद्यान जो है, राष्ट्रीय उद्यान इनके साथ भी क्या बनाता है? सीमा बनाने का काम करता है। तो 3 राज्यों के साथ स्पर्श करता है, उनके साथ सीमा बनाता है। तो एक राज्य तो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। साथ ही हिमाचल प्रदेश का सिंबर सिंबल बारा, नाम ध्यान रखना है, सिंबल बारा राष्ट्रीय उद्यान जो है इसके साथ सीमा बनती है,
सिंबल बार राष्ट्रीय उद्यान के साथ सीमा बनाता है। दूसरा राज्य जो आएगा वो उत्तराखंड राज्य है। कौन सा है? उत्तराखंड राज्य है। साथियों उत्तराखंड राज्य का जो है वो राजाजी नेशनल पार्क जो है, राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहें इसको, नेशनल पार्क कहें, तो इसके साथ भी सीमा बनाता है। और तीसरा स्टेट जो आ जाएगा उत्तर प्रदेश आ जाएगा, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो साथियों उत्तर प्रदेश के साथ भी इसकी सीमा लगती है, किसकी? कलेसर राष्ट्रीय पार्क जो है ये 3 राज्यों के साथ सीमा बना रहा है। और इनमें से सिम्बरबाला राष्ट्रीय उद्यान इसके साथ भी सीमा बनाता है या सीमा टच करती है। और राजाजी नेशनल पार्क जो है उसके साथ भी कलेसर नेशनल पार्क की सीमा लगती है। अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक और पॉइंट छोड़ रखा है, इसमें हम लिख सकते हैं कि यह क्षेत्रफल का, प्रदेश का क्षेत्रफल में प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा नेशनल पार्क है प्रदेश का सबसे बड़ा। साथियों प्रदेश में 2 ही है, एक सुल्तानपुर है और दूसरा कौन सा है? कलेसर है। सुल्तानपुर छोटा है, कलेसर बड़ा है, ऐसे भी याद कर लो। या सबसे बड़ा का मतलब तो फिर ये मत सोच लेना कि बहुत सारे होंगे, 2 ही हैं, एक सुल्तानपुर है और एक क्या है? कलेसर है। कलेसर बड़ा, सुल्तानपुर छोटा है। एक को याद कर लेना, दूसरा तो अपने आप ही याद हो जाएगा। चाहे बड़े को कर लेना कि सुल्तानपुर अगर छोटा है तो बड़ा कलेसर हो जाएगा, और कलेसर को याद करोगे कलेसर बड़ा है तो सुल्तानपुर अपने आप छोटा हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब दिया गया था। साथियों राष्ट्रीय पार्क का दर्जा इसको दिया गया था 8 दिसंबर 2003 में। इसको राष्ट्रीय पार्क जो है इसका दर्जा दिया गया था। अगर मैं और बात करूं, इसको अभ्यारण्य का दर्जा भी दिया गया था साथियों। अभ्यारण्य, ये अभ्यारण्य, यहाँ एक शब्द ऊपर लिखा हुआ था, देखो यहाँ पर अगर बात करूं तो देखो ये शब्द है ना, ये यहाँ पर यह कर लेना लास्ट में, अभ्यारण्य सही है अभ्यारण्य। तो अभ्यारण्य जो है इसका दर्जा इसको कब दिया गया था? तो इसको 13 दिसंबर जो है 1996 को इसको दर्जा दिया गया था अभ्यारण्य का। राष्ट्रीय पार्क का दर्जा जो कब दिया गया था? 8 दिसंबर 2003 में। किसको? कलेसर नेशनल पार्क को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब दिया गया था? 8 दिसंबर 2003 को। और ये अभ्यारण्य भी है तो इसको अभ्यारण्य का दर्जा हम आगे पढ़ेंगे, तो इसको 13 दिसंबर 1996 को दिया गया था। साथियों अगर मैं बात करूं एक क्वेश्चन की ओर कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल हम बीच में यहां लिख देंगे। साथियों इसके क्षेत्रफल की अगर बात करें तो ये एकड़ में है, 11,570 जो है एकड़ के अंदर जो है इसका क्षेत्रफल है। तो ये बड़ा है, इसका क्षेत्रफल इतना है एकड़ के अंदर बात करें तो। और हमने अभी पढ़ा था पीछे देखो हाँ ये सुल्तानपुर का हमने ये पढ़ा था क्षेत्रफल, तो 352.17 एकड़ जो है वो है। आगे है कि यहाँ पॉइंट बना के लिख रखा है मैंने एक लाइन में, तो वन्य अभ्यारण्य का इसको दर्जा दिया गया था। वन अनुसंधान देहरादून के वैज्ञानिकों की टीम के द्वारा यहाँ पर 30 सितंबर 2021 को पहला मशरूम सर्वेक्षण किया गया था। तो पहला मशरूम सर्वेक्षण कलेसर नेशनल पार्क में किया गया था 2021 में। तारीख ध्यान रखना 30 सितंबर की तारीख है 2021 में। और आगे एक और नोट बना के लिख रखा है इसमें, साल के पेड़ सर्वाधिक मिलते हैं, खैर के पेड़ भी मिलते हैं जिनसे कत्था बनाया जाता है, खैर के पेड़ भी मिलते हैं जिनसे कत्था बनाया जाता है। और एक चीज और भी देखना भाई, अगर थोड़ा सा पॉसिबल है लिखना, यहाँ लास्ट में देख ही पाएंगे। यमुना नदी जो है, यमुना नदी, यमुना नदी पढ़ेंगे तब भी ये चीज आएगी। यमुना नदी जो है इस अभ्यारण्य के बीच से गुजरती है। यमुना नदी क्या है? बीच से गुजरती है। यमुना नदी इस अभ्यारण्य के बीच से नदी गुजरती है। कलेसर नेशनल पार्क के बीच से गुजरने वाली नदी जो है कौन सी है? तो ये हो जाएगा यमुना नदी जो इसके बीच से गुजरती है। आगे देखो साथियों, आगे क्वेश्चन जो है, अब बात करती हूं मैं वन्य जीव अभ्यारण्यों की। अभी तक तो हमने राष्ट्रीय उद्यान पढ़े थे, अब वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उनकी बात करते हैं। और अभी तक हमने नेशनल पार्क पढ़े थे, तो हरियाणा में 2 नेशनल पार्क है। और अगर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करूं तो साथियों इसके ऊपर थोड़ा सा आप फोकस करना। क्यों? क्योंकि HSSC कुछ मानती है, किताबों में कुछ दे रखा है, और आप वन विभाग की साइट चेक करोगे तो वहां भी कुछ और ही आपको मिलेगा। तो मैं सारी आपसे चर्चा करूंगा।
पहले तो इनकी संख्या की अगर बात कर दूं, हरियाणा में अगर बात करें तो इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या 8 है। परंतु 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 वर्तमान की अगर बात करें, वर्तमान की बात करें तो इनकी संख्या 7 है। कितनी है, इनकी संख्या 7 है। तो वर्तमान में हरियाणा में वन्य जीव की अगर बात करें तो इनकी संख्या 7 है। पहले इनकी संख्या 8 ही। एचएसएससी ने जब ये क्वेश्चन पेपर में पूछा था, यहाँ नोट बना के चाहे आप लिख लेना, एचएसएससी ने जब ये क्वेश्चन पेपर में पूछा है, एचएसएससी, तो एचएसएससी इसको 7 नहीं मानती, एचएसएससी 8 मानती है। ये ध्यान रखना, ये एचएसएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा है कि हरियाणा में वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है, तो उसने एचएसएससी ने 8 को सही माना है। तो एचएसएससी 8 को सही मानती है, तो बुक्स पढ़ेंगे आप तो वहां पर आपको 7 ही मिलेंगे। मिल तो 8वां भी जाएगा, लेकिन वहां लिखा होगा कि इसको अब वर्तमान में काउंट नहीं किया जाता, ये अभी ये सारी जो है वो शर्तें पूरी नहीं कर पा रहा है। तो एचएसएससी 8 मानती है, तो हम 8 पढ़ेंगे। पढ़ने वाले तो हम 7 पढ़ते तो भी 8 पढ़ते थे, 8वां पहले कौन सा था, लेकिन अब 8 के 8 पढ़ेंगे हम। और किसको नहीं मानती उस पर भी जिक्र कर लेंगे। एचएसएससी 8 मानती है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको जरूर क्लियर हो गया होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 8 माना एचएसएससी ने। अब बात करते हैं आगे वन्यजीव अभ्यारण्य। तो वन्यजीव अभ्यारण्य में सबसे पहला भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य। साथियों पींडावास वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर है, तो साथियों ये झज्जर जिले में है। कहाँ पर है, झज्जर जिले के अंदर भिंडावास गांव में। पहलगांव भिंडावास गांव वहां है, ये झज्जर के अंदर है। साथियों अगर मैं स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1986 को। साथियों भिंडावास की स्थापना वन्यजीव की कब हुई थी, 7 मई 1986 को इसकी स्थापना की गई थी। केंद्र सरकार के द्वारा इसको बर्ड सेंचुरी जो है इसका दर्जा कब दिया गया था, तो ये 2009 में दिया गया था। 3 जून 2009 को बर्ड सेंचुरी का दर्जा सेंट्रल गवर्नमेंट ने यानी केंद्र सरकार ने दिया गया था। आगे बात करता हूं, इस अभ्यारण्य में पक्षियों की 250 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है, क्योंकि आपसे पूछ ले निम्न में से भिंडावास अभ्यारण्य के बारे में या भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में गलत कथन बताइए कौन सा है। तो साथियों हो सकता था वहां पर ये 250 के स्थान पे वो केवल ये दे दे कि यहाँ पर 700 दे दे, कुछ और भी दे दे, 750 दे दे, 450 दे दे, यानी 450 दे दे, कुछ भी दे दे। तो 250 प्लस जो है 250 प्रकार की प्रजातियां जो है वो यहाँ पर पाई जाती है। इस अभ्यारण्य यह अभ्यारण्य हरियाणा का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि वाला अभ्यारण्य है। तो साथियों आर्द्र भूमि जो है इसको वेटलैंड बोलते हैं, आर्द्र भूमि वाला, कि इसके लिए एक रामसर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, हमने पहले भी जिक्र किया गया था। तो रामसर सम्मेलन आयोजन किया गया था। तो हरियाणा का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि वन क्षेत्र कौन सा था, तो वो भी यही भिंडावास हो जाएगा। आगे नोट बना के हम लिख सकते हैं कि ये जो भिंडावास अभ्यारण्य है ये भिंडावास झील के कारण भी प्रसिद्ध है। किसके कारण, भिंडावास झील। ये भिंडावास झील जो है इस भिंडावास झील के कारण भी प्रसिद्ध है। और यह झील जो है, यह झील ये भी हरियाणा की सबसे बड़ी क्या है, ये ऊपर लिखा हुआ है, यह भी झील भी हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि वाली झील जो है, वेटलैंड सबसे बड़ा है। साथियों इस अभ्यारण्य के अंदर क्या मिलता है, इस अभ्यारण्य में मिलने वाले जो है, एक तो किंग फिशर मिलता है। क्या मिलता है, किंग फिशर, ये किंग फिशर मिलते हैं। भूरे बतख भी यहाँ मिलते हैं, हंस भी मिलते हैं, भूरे हंस, बतख भी यहाँ पर मिलते हैं। लाल बुलबुल, बुलबुल, लाल बुलबुल जो है साथियों वो भी यहाँ पर मिलती है। तो ये बस वैसे ध्यान रखना, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है कि ये वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से जिले में है, स्थापना कब हुई थी, केंद्र सरकार ने इसको बर्ड सेंचुरी का दर्जा कब दिया गया था, और वेटलैंड हरियाणा का बड़ा है। बस ये चीजें आपको जरूर से जरूर ध्यान रखनी है। आगे है अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है। साथियों अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य, पहले तो ये ध्यान रखना कि ये है कहाँ पर, तो हरियाणा के कौन से जिले में है, तो ये सिरसा में है। अबूब शहर कहाँ हो गया, सिरसा में। साथियों इसकी स्थापना की अगर बात करूं तो 30 जनवरी 1987 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। 30 जनवरी 1987 को स्थापना होगी थी इसकी। साथियों अगर इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा इतना एकड़ में आ जाएगा भाई क्षेत्रफल, 28,492 एकड़ जो है ये इसका क्षेत्रफल है। हेक्टेयर की अगर बात करूं तो 530 11 530 पॉइंट में भी एक हेक्टेयर
साथियों ये हेक्टेयर में है, एकड़ में भी ध्यान रखना, ये हेक्टेयर में एक जरूर ध्यान रखना। अभ्यारण्य का इसको दर्जा कब मिला था, तो अभ्यारण्य का दर्जा इसको 1987 के अंदर मिला था। कब मिला था, 1987 में जब इसकी स्थापना हुई थी, उसी साल इसको अभ्यारण्य का जो है दर्जा दे दिया गया था। चलो आगे देखते हैं भाई, उम्मीद है ये सारी चीजें आपको जरूर समझ में आ जाएगी। नोट बना के ये लिखा हुआ है भाई, क्या लिखा हुआ है, हम लिख देंगे भाई, लिखा हुआ कुछ भी नहीं है, बस ये तो मजाक करने की। हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव, हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। साथियों मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, हमने इसी वीडियो में जिक्र किया है, हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, तो कलेसर सबसे बड़ा है। और अगर अभ्यारण्य की बात की जाए तो सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, याबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा है। लेकिन लेकिन ये शर्तें पूरी नहीं कर पा रहा, लेकिन ये शर्तें वन्य जीव अभ्यारण्य वाली, वन्य जीव वन्य जीव अभ्यारण्य की जो शर्त है उसको पूरा नहीं कर पा रहा, शर्त पूरा नहीं पूरा नहीं कर पा रहा। तो पूरा नहीं कर पा रहा तो इसको जो दर्जा दर्जा दिया गया था, वो दर्जा इससे क्या कर दिया है, इसका दर्जा समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया है, इसका दर्जा समाप्त कर दिया गया है। साथियों ये हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, लेकिन वर्तमान में इसका दर्जा खत्म कर दिया। एचएसएससी दर्जे को खत्म नहीं मानती, एचएसएससी बोलती है भाई हम पूछेंगे उसमें 8 उत्तर दे के चलोगे तो हम ठीक मानेंगे, अदरवाइज हम काटा मार देंगे भाई, उसको गलत मानेंगे आपका। तो एचएसएससी 8 मानती है, एचएसएससी 8 मानती है तो हम 20 को क्या मानेंगे भाई, हम 20 को 8 ही मानेंगे। लेकिन ये जो है ये शर्त पूरी नहीं कर पा रहा है वर्तमान में वन्य जीव अभ्यारण्य की, इसलिए इसका दर्जा जो है समाप्त कर दिया गया है। आगे हम लिख सकते हैं इसके अंदर नोट बना के कि इस अभ्यारण्य के अंदर क्या मिलता है, इस अभ्यारण्य में सर्वाधिक, इस अभ्यारण्य में सर्वाधिक जो है काले तितर जो हैं, काले तितर मिलते हैं, काले तितर मिलते हैं। साथियों आगे बात करते हैं हम, तीसरा अभ्यारण्य जो हरियाणा का वन्य जीव अभ्यारण्य है साथियों ये है नाहड़। तो नाहड़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो नाहड़ वन्य जीव अभ्यारण्य नाहड़ में ही है। और साथियों नाहड़ कहाँ पड़ेगा, तो नाहड़ कोसली के अंदर है, नाहर कोसली में है। और कोसली रेवाड़ी का भाग है, कोसली कहां पर आ जाएगा, कोसली रेवाड़ी की तहसील में आ जाएगा। स्थापना की अगर बात करूं तो इसकी स्थापना कब की गई थी स्थापना कब की गई थी, हाँ 30 जनवरी को 1987 जो है इसमें इसकी स्थापना कर दी गई थी, 30 जनवरी 1987 को इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा इसका क्षेत्रफल कितना है, तो साथियों अगर मैं बात करूं तो वो नाहड़ वन्य जीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है, 3-5 हेक्टेयर, 3-5 हेक्टेयर जो है ये है। इसमें मुख्य रूप से पाए जाने वाले जीव कौन से हैं, इसमें मुख्य रूप से सांबर पाए जाते हैं, सांबर पाए जाते हैं, चित्तल पाए जाते हैं, 12 सिंगा पाए जाते हैं, 12 सिंगा। और साथियों नील गाय भी मिलती है, यहाँ पर क्या मिलती है, नील गाय मिलती है। वैसे तो इस अभ्यारण्य की जो जोड़ी है वहां पर बंदर ही बंदर मिलते हैं आपको, पूरे सड़क पे आपको बंदर दिखाई देंगे, बंदरों वाली जोड़ी भी बोला जाता है नाहड़ के अंदर ही यहाँ पर। अब आगे नोट बना के लिख सकते हैं साथियों, हम एक बात लिख सकते हैं कि प्राचीन समय के अंदर, प्राचीन समय में जो था, प्राचीन समय में प्राचीन समय में दुजाना रियासत जो थी, दुजाना रियासत, प्राचीन समय में दुजाना रियासत का जो नवाब था, उस नवाब का एक चरागा हुआ करता था, और नवाब का नाम था मोहम्मद, मोहम्मद इक़्तिदार खान, अली खां कहे या खां। इनका ये क्या हुआ करता था, इनका चारागाह हुआ करता था, चारागाह हुआ करता था, इनका ये चारागाह हुआ करता था। दुजाना रियासत के नवाब मोहम्मद इकदार का चारागाह हुआ करता था। नाहड़ वन्य जीव अभ्यारण्य का क्षेत्र जो है ये उस समय हुआ करता था। अब बात करता हूं मैं कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य। साथियों कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य भी है और कलेसर क्या है, राष्ट्रीय पार्क भी है हरियाणा के अंदर। साथियों पहले तो इसकी जिक्र कर लेता हूं, ये है कहां पर, तो देखो ये कहां पर है, ये यमुनानगर के अंदर ही है। कहां पर है, यमुनानगर में ही है,
ये कहाँ पर है? ये यमुनानगर के अंदर है, यमुनानगर में है। साथियों अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें, अच्छा उसमें नाहड़ में एक चीज और देखना, ये लिखा हुआ भाई, इंपॉर्टेंट भी हो सकता है पेपर में। 2009 में से पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया गया था, किसको? नाहड़ वन्य जीव अभयारण्य को कर दिया गया था। अब हम कलेसर की बात करते हैं, तो कलेसर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर है। यमुना, अच्छा नगर पूरा लिखेंगे क्या? चलो इसमें यहां से लिखते हैं यमुनानगर। अच्छा अब लिखा हुआ यमुनानगर में है। अच्छा इसका क्षेत्रफल कितना है? यमुनानगर के अंदर है। इसका क्षेत्रफल है साथियों 13,000 और ये एकड़ के अंदर है। 13,000 एकड़ जो है ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। इतना क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। अच्छा इसको दर्जा प्राप्त हुआ है। दर्जा कब प्राप्त हुआ था इसको? तो इसको दर्जा जो प्राप्त हुआ था ये 13 दिसंबर 1996 को जो है इसको दर्जा प्राप्त हुआ था। अभयारण्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। साथ ही इसमें मुख्य जीव जो है, मुख्य जीव के अंदर हम कह सकते हैं लाल जंगली मुर्गा जो है, लाल जंगली जंगली मुर्गा जो है, भौंकने वाले हिरण, और हिरण भी हो जाएंगे, भौंकने वाले हिरण मिल जाएंगे जिसको बार्किंग डियर बोला जाता है, वो भी यहाँ पर है। साथियों एक चीज नोट बना के लिखिए, यहाँ पर जरूर आप नोट कर लेना इसको। ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट, साथियों सुप्रीम कोर्ट आप पूरा लिखना। सुप्रीम कोर्ट ने, करंट की बात है, हाल ही में कलेसर वन्य जीव जो है, कलेसर वन्य जीव अभयारण्य को क्या कर दिया गया है? वन्य जीव अभयारण्य के अंदर डैम बनाए जा रहे थे, डैम को क्या बोलेंगे? बांध। डैम बनाए जा रहे थे और उनकी संख्या 4 थी। इन 4 के ऊपर क्या कर दिया है? प्रतिबंध लगा दिया है। निर्माण के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है, या कह सकते हैं भाई निर्माण पर रोक। क्या कर दिया है? निर्माण पर वर्तमान में रोक लगा दी है। तो ऐसा भी आप मान के चले। चलो आगे देखते हैं। वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? साथियों वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य ये पंचकुला में है। तो जगह भी आप लिख लेना, पिंजोर, पिंजोर के अंदर है, या पिंजोर कालका, पिंजोर कालका में कहाँ पर है? पंचकुला। किसका भाग है? पंचकुला के अंदर है, पंचकुला जिले में है। जिला जरूर ध्यान रखना भाई, पिंजोर को तो बाद में ध्यान करना, एक बार जिला करना। वीर शिकारगढ़ कहाँ पर है? पिंजोर के अंदर है, यानी पंचकुला जिले के अंदर है। साथ ही इसको दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो 9 मई 1987 को इसको दर्जा प्राप्त हुआ था। साथ ही इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 76730 हेक्टेयर जो है इसका क्षेत्रफल इतना है। तो क्षेत्रफल इतना है। नोट बना के हम कह सकते हैं कि राज्य में सबसे ज्यादा जैव विविधता, राज्य में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, तो वो कहाँ पाई जाती है? इसी अभयारण्य में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? इसी अभयारण्य में। तो राज्य में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी, जो जैव विविधता पाई जाती है, वो कहाँ पर पाई जाती है? वो कहाँ पर? वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य में पाई जाती है। साथियों इसी अभयारण्य में इसी अभयारण्य में जो है गिद्ध प्रजनन, वल्चर बोलते हैं, गिद्ध प्रजनन व संरक्षण केंद्र जो है, हम इनको एक बार दोबारी भी करेंगे, आगे भी आएंगे क्वेश्चन। स्थापित जो है, स्थापित किया गया है। क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। साथियों गिद्ध जो है, गिद्ध, इसको पर्यावरण का मित्र भी बोला जाता है। गिद्ध जो है, गिद्ध को पर्यावरण मित्र, गिद्ध को पर्यावरण मित्र भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। साथ ही इस प्रजनन केंद्र की स्थापना जो है, स्थापना आप ध्यान रखना, स्थापना इसकी 2001 में की गई थी। प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई थी, ये भी ध्यान रखना। एशिया में सबसे ज्यादा गिद्ध कहाँ पाए जाते हैं? तो एशिया में जो है, एशिया में एशिया में सबसे ज्यादा गिद्ध यहीं पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य में पाए जाते हैं। साथियों गिद्ध प्रजनन व संरक्षण
एक बार पूरा लिख लेना आप। गिद्ध प्रजनन व संरक्षण केंद्र, मैं इसको यहाँ से लाइन लगा के लेके आ रहा हूँ भाई, आप इसको पूरा लिख लेना। ये जो है, ये चार संस्था जो है, तीन, चार नहीं भाई, तीन, चार तो उनकी, तीन संस्था जो है, इन तीन संस्थाओं के सहयोग से जो स्थापित किया गया था ये, जिसमें एक संस्था का नाम है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री, BNH, और दूसरे का नाम है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ लंदन, जूलॉजिकल, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ लंदन, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ लंदन। और जो साथी तीसरा है, इसका नाम देखना यहाँ, रॉयल रॉयल सोसाइटी फॉर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड, ऑफ बर्ड, अगर इसको लिखना चाहें तो रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड। साथ ही यूके की संस्था है, इसके तीनों के साथ जो है मिलके काम किया गया था। आगे मैं यहाँ लिख सकता हूं भाई, गिद्ध जो है, गिद्ध, गिद्ध के चार प्रकार जो है यहाँ मिल जाते हैं, चार प्रकार के गिद्ध जो है यहाँ पर मिल जाते हैं। कौन कौन से हैं? एक सिलेंडर बिल्ड होते हैं, सिलेंडर बिल्ड, ये कौन से होते हैं सिलेंडर बिल्ड? पतली चोंच वाले जो होते हैं, संकरी चोंच वाले जो होते हैं वो हैं। साथ ही दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरे यहाँ लिख देता हूँ, लॉन्ग बिल्ड हो जाएंगे, लॉन्ग बिल्ड, लॉन्ग बिल्ड, ये भारतीय गिद्ध बोलते हैं इनको, भारतीय गिद्ध, भारतीय गिद्ध, जो कि लंबी, लॉन्ग का मतलब क्या होगी, ये लंबी चोंच वाले हो गए। और साथ ही तीसरे की बात करूं तो व्हाइट बैक वाले हो जाएंगे, ओरिएंटल व्हाइट बैक बोलते हैं इनको, ओरिएंटल व्हाइट बैक वाले ये हो जाएंगे। और चौथे प्रकार के जो हो, हिमालयन, हिमालयन ग्रिफन जो है, ये FRON, FR करना, FRON, GRI, FRON, हिमालयन ग्रिफन, तो ये है। साथ ही यहाँ दो पॉइंट बना के लिखे हुए हैं, नोट बना के, इसमें हम क्या लिख सकते हैं? इसमें ये लिख सकते हैं, इस अभ्यारण्य में जो गिप्स प्रजाति है, इस अभ्यारण्य में क्या मिलता है? गिप्स प्रजाति के सर्वाधिक मिलते हैं, सर्वाधिक कौन से मिलते हैं? गिप्स प्रजाति जो है इसके सर्वाधिक मिलते हैं। एक बार फिर भी देखेंगे इनको, आगे फिर से आएंगे। साथियों, सफेद गिद्ध जो है, सफेद गिद्ध, सफेद गिद्ध, वह ये लॉन्ग बिल्ड वाले कौन से होते हैं? लंबी चोंच वाले, लंबी चोंच वाले जो है, ये गिप्स प्रजाति, गिप्स प्रजाति के हिमालयन, हिमालयन गिद्ध जो है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? इसका भी आपसे पूछ ले कि ये सफेद गिद्ध या लंबी चोंच गिप्स वाली हिमालयन प्रजाति के जो है कहाँ पाए जाते हैं? ये बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में ही पाए जाते हैं। साथियों, आगे बात करते हैं छिलछला वन्य जीव अभ्यारण्य की। साथियों, छिलछला वन्य जीव अभ्यारण्य, सबसे पहले तो ये देखेंगे ये है कहाँ पर। अगर साथियों आपसे ये पूछ ले कि जिले का नाम पूछ ले, तो जिले का नाम तो हो जाएगा कुरुक्षेत्र, जिले का नाम कौन सा हो जाएगा? कुरुक्षेत्र। अगर जगह का नाम पूछ लिया है तो यहाँ क्या पड़ेगा? सोठी कला होगा, वही सोठी, सोठी कला में। ठीक है। इसकी स्थापना अगर आपसे पूछ ले तो ध्यान रखना, 28 नवंबर जो है 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। साथ ही इसकी क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल बहुत ही थोड़ा कम है, 98 हेक्टेयर जो है, ये इसका क्षेत्रफल है। हरियाणा का मैं कह सकता हूं इसके हिसाब से कि हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य,
तो हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा हो जाएगा? छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। जिले का ध्यान रखना, कुरुक्षेत्र सोठी कला जो है यहाँ पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर। खोली रहतान वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो साथियों खोली रहतान वन्य जीव अभयारण्य पंचकुला के अंदर है। कहाँ पर है? पंचकुला में है। ये कहाँ पर है? पंचकुला में। साथियों इसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो 13 दिसंबर को इसकी स्थापना हुई थी 1996 के अंदर। 13 दिसंबर 1996 की स्थापना हुई थी। साथ ही इसको दर्जा अगर की बात करूं तो वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा इसको 2004 में मिला था, वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा। साथ ही इसका क्षेत्रफल की अगर बात करें तो क्षेत्रफल है 4882.96 हेक्टेयर। कितना हेक्टेयर? तो हेक्टेयर में कितना हो जाएगा? 4882.96 हेक्टेयर जो है ये हो जाएगा। साथ ही इसमें मुख्य जीवों की अगर बात करी जाए तो वही जीव मिलते हैं जिसमें चित्तल मिल सकता है, भारतीय लोमड़ी मिल सकती है, भारतीय लोमड़ी भी यहाँ पर मिलती है, भारतीय लोमड़ी मिलती है, जंगली बंदर जो है वो भी यहाँ पर मिलते हैं। साथियों भूरा तितर जो है, भूरा तितर वो भी यहाँ पर मिलता है। अगला वन्य जीव अभयारण्य का नाम है खापड़वास वन्य जीव अभयारण्य। साथियों खापड़वास वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? ये कहाँ पर है? झज्जर के अंदर। झज्जर में एक और भी हमने पहले पढ़ा था, कौन सा? भिंडावास। स्थापना जो है इसकी कब हुई थी? साथियों इसकी स्थापना जो हुई थी 30 जनवरी 1987 को इसकी स्थापना हुई थी। साथ ही इसको दर्जा कब मिला था वन्य जीव अभयारण्य का? तो इसको 1991 में इसको दर्जा मिला था। साथ ही वर्तमान के अंदर अगर इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो कितना है? 82.70 हेक्टेयर। तो हेक्टेयर के अंदर पूछा तो ये है। पर्यावरण प्रदूषण की दृष्टि से वर्तमान में ये क्या हो चुका है? संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया। तो इसको भी क्या कर दिया है? संवेदनशील क्षेत्र जो है इसको भी संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया गया खापड़वास वन्यजीव अभयारण्य को। साथियों एक और बात करते हैं असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य। इसके ऊपर थोड़ा सा पढ़ना आप ध्यान से। ये असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? साथियों ये है मेवात में, प्लस कर देंगे यहाँ, ऐसे नहीं, गुरुग्राम में, फरीदाबाद में। देखो मेवात, गुरुग्राम, फरीदाबाद तीनों जिलों में स्थित है। 3 जिले जो हैं इनमें स्थित है ये। साथियों अगर इसकी क्षेत्रफल की बात करी जाए तो 2782 जो है हेक्टेयर के अंदर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। 2782 हेक्टेयर जो है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। साथियों अगर एक चीज और भी देखूं कि ये बड़खल झील जो है, बड़खल बड़खल झील, इस बड़खल झील के समीप है। बड़खल झील जो है फरीदाबाद इसके समीप है, बड़खल झील के जो है इसके समीप है। साथियों अब इंपॉर्टेंट क्या है ये चीज आप ध्यान रखना। एचएसएससी जो है, एचएसएससी इस अभयारण्य को हरियाणा में मानती ही नहीं है। ध्यान रखना, हरियाणा में ये है ही नहीं, हरियाणा में है ही नहीं। एचएसएससी इसको हरियाणा में नहीं मानती। एचएसएससी इसको कहाँ नहीं मानती? हरियाणा में नहीं मानती। एचएससी बोलते भाई ये हरियाणा में नहीं है, ये तो दिल्ली का पार्ट हो गया, ये तो दिल्ली में शामिल हो गया, ये तो दिल्ली में है। तो एचएसएससी इसको हरियाणा में नहीं मानती, दिल्ली के अंदर मानती है। ये भी आप ध्यान रखना। और साथियों ये राजस्थान का जो, राजस्थान का जो अलवर का लगता एरिया है, अलवर का, और वहां पर सरिस्का जो है, सरिस्का, सरिस्का अभयारण्य जो है इस अभयारण्य से शुरू हो जाता है। सरिस्का अभयारण्य से शुरू हो जाता है, इसके साथ सीमा लगाता है और उससे लेकर फिर ये मेवात, गुरुग्राम, फरीदाबाद जिलों के अंदर फैला हुआ है, दिल्ली तक फैला हुआ है। आगे बात करें भाई, आगे है हरियाणा में संरक्षित वन्यजीव क्षेत्र। संरक्षित वन्यजीव क्षेत्र बिल्कुल से, तो इनकी संख्या अगर बात करें तो संख्या में 2 है। तो हरियाणा में वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों की अगर बात करें तो इनकी संख्या कितनी है? 2 है। एक तो बीरबारा वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र है। तो बीरबारा वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है? साथियों ये हमने जिला पढ़ा था, तो जींद जिले के अंदर भी हमने ये बात की थी, तो ये जींद जिले के अंदर है। साथियों इसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो स्थापना 11 अक्टूबर 2007 को हुई थी। कब हुई थी? 11 अक्टूबर 2007 को हुई थी। ये जींद जिले के अंदर स्थित है, ये ध्यान रखना। साथियों ये बंदरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बंदरों के लिए प्रसिद्ध है, बंदरों के लिए प्रसिद्ध है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 419.26 हेक्टेयर जो है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा।
419.26 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ये ध्यान रखना। दूसरा है सरस्वती वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र जो है, सरस्वती संरक्षित वन्यजीव क्षेत्र जो है ये। साथियों इसके ऊपर थोड़ा सा डाउट है कि ये कैथल व कुरुक्षेत्र, कैथल व कुरुक्षेत्र जो है, कैथल व कुरुक्षेत्र के अंदर है। साथियों इसका ज्यादा भाग जो आता है, ज्यादा भाग वो कैथल में है, तो इसको मान लिया जाता है कि कहाँ पर वन सरस्वती वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र जो है, तो ये कहाँ पर है, कैथल में है। कैथल और कुरुक्षेत्र दोनों में आता है इसका भाग जो है, तो कैथल में ज्यादा पार्ट आने की वजह से इसको कैथल में ही मान लेते हैं हम। तो इसकी स्थापना की अगर बात करी जाए तो 2007 में इसकी स्थापना होगी थी। साथ ही इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 44,5285 हेक्टेयर जो है, हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। साथियों इसका दूसरा नाम क्या है, साथियों इसके दूसरा नाम क्या है, साथियों इसी को शोषर बोलते हैं, शोषर, शोषर। इसी को हम सोनसर भी बोल देते हैं, सोनसर। साथ ही इसको सोनसर के स्थान पे यहाँ पर सोनार जंगल मिल जाए आपको, सोनार जंगल। साथियों ये सोनार जंगल जो है इसी को हम सोनसर जंगल बोलते हैं, सोनार जंगल जो है, सोनसर जंगल जो है, ये सोनसर जंगल भी इसको कह सकते हैं हम, सोनसर जंगल जो है ये है। आगे बात करते हैं हिरण पार्क। साथियों फिर वही बात आ जाएगी, जब एचएसएससी ने इसको पेपर में पूछा था तो मैं आपसे यहाँ ये भी बात करूंगा किस पेपर के अंदर पूछा गया था। साथियों इनकी संख्या 2 है, आप कहेंगे बिल्कुल सही है, इनकी संख्या की अगर बात करी जाए तो 2 है, 2 है। लेकिन साथियों एचएसएससी एक मानती है, एचएसएससी एक मानती है। वन विभाग अगर आप चेक करोगे तो वन विभाग की साइट पर भी एक ही दे रखा है, एचएसएससी भी एक मानती है, वन विभाग की साइट पर भी एक है, लेकिन इसकी संख्या 2 है, क्योंकि हम तो 2 को पढ़ते आ रहे हैं, 2 किताबों के अंदर 2 हैं। लेकिन एचएसएससी ने पेपर में पूछा था, और पेपर था आईटीआई इंस्ट्रक्टर का एचएसएससी ने पेपर में पूछा था आईटीआई इंस्ट्रक्टर का, आईटीआई इंस्ट्रक्टर का पेपर जो था उसमें एचएसएससी ने एक उत्तर माना है, एक उत्तर माना है, एचएसएससी ने एक माना है। एचएसएससी इशार वाले को मानती है, मैम वाले को इशार मानती नहीं है, तो हम दोनों को पढ़ लेते हैं भाई। अगर बात करें तो एचएसएससी ने एक माना है, आगे आएगा तो भी एचएसएससी एक ही मानेगी। ऑप्शन में देख लेना भाई, एक ना दे रखा हो, 2 3 4 5 दे रखा हो, तो फिर हम 2 को मानेंगे। साथियों हिसार हिरण पार्क जो है ये हिसार में ही है। साथियों इसकी स्थापना की अगर बात करूं तो 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना की बात करें तो कब हुई थी, 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। साथियों इसका क्षेत्रफल कितना है ये भी ध्यान रखना, पीवाई की क्वेश्चन है। इसका क्षेत्रफल 48 एकड़ या फिर 19.42 हेक्टेयर, 19.42 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का पेपर में पूछा गया था, पीवाईक्यू हो गया। साथियों महम हिरण पार्क जो है, महम हिरण पार्क, इसमें ज्यादा हिसार वाले में ज्यादा जो है ब्लैक बक मिलते हैं, ये भी ध्यान रखना, ब्लैक बक जो है ज्यादा मिलते हैं यहाँ पर चिता सांबर, चितल सांबर सांबर वगैरह जो है वो तो मिलती हैं, लेकिन ब्लैक बक जो है ये ज्यादा मिलते हैं। अब बात करते हूँ महम हिरण पार्क जो है, महम में ही है, और आप सबको पता है महम रोहतक की तहसील है, तो जिले का नाम पूछेगा तो आपसे उत्तर क्या दे देना है, रोहतक। तो ये कहाँ पर है, रोहतक में है, वैसे तो महम में ही है। तो अगर इसकी बात करूँ तो स्थापना साथियों इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1985-86 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, 1985-86 में इसकी स्थापना हुई थी। एचएसएससी इसको नहीं मानती भाई, मैम हिरण पार्क जो है इसको नहीं मानती, लेकिन एचएसएससी इसको मानती, हिसार वाले को मानती है। क्या करे वो एचएसएससी का, मैंने तो बात बता दी जो रियल थी। अब बात करते हैं हरियाणा में चिड़ियाघर की, जो बात करते हैं तो हरियाणा में वर्तमान में 3 है इनकी संख्या। तो वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, तो 3 संख्या है वर्तमान के अंदर। तो हरियाणा में चिड़ियाघर कितने हैं, 3 है। साथियों पहला चिड़ियाघर जो दे रखा वो भिवानी चिड़ियाघर है। भिवानी चिड़ियाघर का वर्तमान में नाम बदल दिया साथियों, चौधरी सुरेंद्र सिंह, चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल जो है, लघु चिड़ियाघर इसका नाम लिख दिया है अब। तो भिवानी का जो चिड़ियाघर है उसको बोलते हैं अब आज के दिन वर्तमान में नाम है चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल लघु चिड़ियाघर जो है ये। साथ ही इसकी स्थापना की अगर बात करूं तो स्थापना के बारे में इसमें 1981-82 भी आपको मिलेगा, या फिर 1982-83 मिलेगा।
तो साथियों 82 तो दोनों में आ रहा है, तो 1982 में तो इसकी स्थापना है, वो देख लेना। 1981 82 ऑप्शन में है, 1982 83 है, तो हम मान के चलेंगे भाई 1982 में इसकी स्थापना जो है वो है। बाकी ऑप्शन में देख लेना, ऑप्शन में आपको कौन सा मिलेगा। क्षेत्रफल की बात करते हैं बात साथियों इसकी। इसका क्षेत्रफल 10 एकड़ के अंदर है। कितना है? 10 एकड़ जो है इसका क्षेत्रफल है। साथियों नोट बना के लिखना एक चीज को यहाँ, हरियाणा का प्रथम चिड़ियाघर, हरियाणा का प्रथम चिड़ियाघर, वह सबसे छोटा चिड़ियाघर, वह सबसे छोटा चिड़ियाघर। तो हरियाणा का सबसे छोटा भी हो गया और हरियाणा का प्रथम भी हो गया, कौन सा? भिवानी वाला। एक चीज और रखना, ई टिकट जो है व्यवस्था करने वाला, ई टिकट की व्यवस्था करने वाला प्रथम चिड़ियाघर है ये हरियाणा का। तो ई टिकट व्यवस्था करने वाला प्रथम चिड़ियाघर हरियाणा का कौन सा है? भिवानी चिड़ियाघर जो है ये हो जाएगा। आगे है रोहतक चिड़ियाघर। तो साथी रोहतक चिड़ियाघर कहाँ पर है? तो ये नाम से ही पता चल रहा है भाई रोहतक में है, रोहतक चिड़ियाघर तो रोहतक में है। साथ ही इसकी स्थापना जो हो 1985 86 में इसकी स्थापना हुई थी। और क्षेत्रफल कितना है इसका? तो ये 44 एकड़ में फैला हुआ है। कहाँ पर फैला हुआ? कितने में? 44 एकड़ के अंदर फैला हुआ है। साथियों नोट बना के एक बात को लिखना, अगर पेपर में ये पूछे तिलियार लेक, साथियों पीवाई क्यू है, तिलियार लेक रोहतक में है, तिलियार लेक के समीप है ये। कहाँ पर है? तिलियार लेक के समीप है। तो तिलियार लेक को पेपर में बहुत बार पूछ लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और इसी के समीप जो है वो रोहतक चिड़ियाघर है। ये चिड़ियाघर जो है ये सबसे बड़ा है, हरियाणा में 3 है, तो सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है कौन सा है? रोहतक चिड़ियाघर जो है वो सबसे बड़ा है, बड़ा है। साथियों इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित कर रहे हैं वर्तमान के अंदर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित विकसित किया जा रहा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको विकसित किया जा रहा है। साथियों इसमें एक हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा पुलिस मत करना इसको, हिमाचल प्रदेश है ये, एचपी यानी हिमाचल प्रदेश से, एक हिमाचल प्रदेश से एक बब्बर शेर लेके आए हैं यहाँ पर। बब्बर शेर, बब्बर शेर, अनिल विज बब्बर शेर नहीं है, वह दोनों पैर टूटे हुए अनिल विज हमारे मंत्री साहब के। तो बब्बर शेर जो है, बब्बर शेर, यहाँ बब्बर शेर लाया गया था धीरा, बब्बर शेर जो है धीरा, इस धीरा को लाया गया था। तो हिमाचल प्रदेश से जो है धीरा बब्बर शेर को लाया गया था, कहां पर? रोहतक चिड़ियाघर के अंदर लाया गया था। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको विकसित किया जा रहा है, ये भी आप बिल्कुल ध्यान रखना। चलो आगे बात करते हैं पीपली चिड़ियाघर की। साथियों पीपली चिड़ियाघर जो है इसकी स्थापना की अगर बात करूं तो पीपली चिड़ियाघर कहां पर है? तो पीपली चिड़ियाघर पीपली में है। पीपली कहाँ पड़ेगा भाई? ये कुरुक्षेत्र में है। कहां पर है? कुरुक्षेत्र। तो पीपली कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है। साथियों इसका क्षेत्रफल की बात करें तो देखो छोटा तो भिवानी हो गया 10 एकड़, बड़ा कौन सा हो गया? रोहतक यानी 44 एकड़ में है, और ये जो है बीच में ही है इनके, तो 27 एकड़ जो है, 27 एकड़ में फैला हुआ है कौन सा? पीपली चिड़ियाघर। साथियों इसकी स्थापना की अगर बात करूं तो 1985 86 के अंदर इसकी स्थापना कर दी गई थी, 1985 86 में। इंपोर्टेंट बनेगा यहाँ से चीजें कि यहाँ पर शेर ला के रखे गए थे यहाँ पर, और उन शेरों के नाम क्या है? तो शेर का नाम देखो, मेल और फीमेल दोनों के नाम लिख रहे हैं, शेर का भी, शेरनी का, और उनके 3 बच्चे, तीनों बच्चों के नाम देखेंगे अब। तो शेर का नाम तो है गीत, शेर का नाम क्या है? गीत, पीवाई क्यू मिलेगा आपको, पीवाई क्यू में आप देखोगे। शेरनी का अगर नाम मिले तो साक्षी, क्या है? शेरनी का नाम साक्षी है, और इनमें 3 बच्चे हैं, एक का नाम गीता, एक का नाम सुधा, और अर्जुन। 3 बच्चे हैं ये, गीता, सुधा, अर्जुन। साथियों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये पीछे पूछे जा चुके हैं, तो गीत प्रीवियस ईयर पेपर में पूछ लिया आपसे, तो आप जरूर से जरूर प्रीवियस ईयर चेक करना। आगे शायद ये क्वेश्चन खत्म हो लिए, चिड़ियाघर वाले तो हमारे 3 चिड़ियाघर जो हैं ये हो गए। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। दुर्लभ प्रजाति के कछुओं, कछुओं का नाम है इंडियन सॉफ्ट सेल टर्टल्स, का संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था, तो कौन सा घोषित किया गया था? गोरखनाथ, गोरखनाथ सामुदायिक, गोरखनाथ सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र जो है क्षेत्र, ये साथियों काजल हेड़ी में पड़ेगा। कहां पर पड़ेगा? काजल हेड़ी,
काजलहेड़ी फतेहाबाद में है, काजलहेड़ी फतेहाबाद में, काजलहेड़ी फतेहाबाद में है। काले हिरणों के लिए शहीद अमृता देवी स्मृति सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है? तो ये भी फतेहाबाद के अंदर है। कहाँ पर है? फतेहाबाद के अंदर है। दागड़ गांव पड़ता फतेहाबाद का, वहां पर है दागड़ गांव के अंदर, फतेहाबाद की दागड़ गांव के अंदर है। राष्ट्रीय पक्षी मोर व काला तितर संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था, तो ये कहाँ पड़ेगा? ये भी फतेहाबाद के अंदर है, तो ये भी फतेहाबाद के अंदर है। तो आपको इस क्वेश्चन का भी उत्तर कहाँ मिलेगा? फतेहाबाद मिलेगा, ढाणी माजरा गांव में, ढाणी माजरा, ढाणी माजरा गांव फतेहाबाद का ही। राज्य में पशु और पक्षी गोद लेने की योजना प्रारंभ की गई थी। हाँ, 2011 से इसकी स्थापना कर दी गई थी। 7 फरवरी, फरवरी को 202 लिख देते हैं, और 2011 की शुरुआत कर दी गई थी। राज्य में पशु और पक्षी गोद लेने वाला प्रथम कैबिनेट मंत्री, साथियों 2011 में शुरुआत की गई थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, और उन्हीं की सरकार के अंदर कैप्टन अजय, कैबिनेट मंत्री की बात हो रही ना, तो कैप्टन अजय यादव, कैप्टन अजय यादव जो है, इन्होंने क्या कर दिया था? पीपली चिड़ियाघर से, पीपली चिड़ियाघर जो है, इस पीपली चिड़ियाघर से एक ब्लैक बक जो है, ब्लैक बक, इस ब्लैक बक को गोद ले लिया था। और उस गोद लेने के लिए इन्होंने उसको पैसे कितने दिए थे? वहीं पर इसको खाने पीने के लिए, यानी उसका बेड़ा उठा लिया था भाई, 22,500 रुपए के अंदर उसको गोद ले लिया था। तो सेवा पानी करने कर दी थी इतने पैसे देके उसकी। राज्य में प्रजनन व संरक्षण केंद्र की बात करते हैं। साथियों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से भर भर के पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भर भर के। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र की बात करें तो ये कहां पर पड़ेगा? साथ ये कुरुक्षेत्र में है। कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र में जगह पड़ती है भोरशेडा, भोरशेडा गांव, या भोरशेडान गांव भी मिल जाएगा आपको। शेडा या सेडान गांव जो है, ये ध्यान रखना, बस कुरुक्षेत्र ये जरूर ध्यान रखना आपको। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां पर है? तो चिंकारा प्रजनन केंद्र कैरू के अंदर है, कैरू भिवानी के अंदर है। साथियों जिला का नाम पूछे तो आपको भिवानी, और भिवानी में कहा? कैरू। साथियों ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था, और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां पर है? तो साथियों ये रेवाड़ी के अंदर पड़ता है, झाबुआ गांव में। रेवाड़ी के झाबुआ गांव कहाँ पड़ता है? रेवाड़ी में पड़ता है। और साथियों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। ब्लैक बक मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कौन सा है? बगर ब्लैक बक मगरमच्छ तो कैसे हो जाएगा भाई? ब्लैक बक, बक देखते हैं इसमें, मगरमच्छ को काट देते हैं। तो ब्लैक बक जो है प्रजनन केंद्र पूछा है आपसे, तो ब्लैक बक पीपली के अंदर है। कहां पर है? पीपली में है। और साथियों पीपली कुरुक्षेत्र के अंदर है। पीपली कहाँ? कुरुक्षेत्र में। हॉग डियर प्रजनन व संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो साथियों ये पलवल में है। कहाँ पर है? पलवल में है। हाथी पुनर्वास एवं संरक्षण केंद्र इंपोर्टेंट है, यमुनानगर के अंदर है। यमुनानगर, यमुनानगर। अगर आपसे जगह का नाम पूछ ले, बनसतौर या फिर बनसतौर, साथ ही ये देख लेना बसंतौर है या बंसतौर है, ये ऐसा ही नाम है, आपको ये नाम मिल जाएगा। इसकी स्थापना की अगर बात करूं तो इसकी स्थापना 2007 में हुई थी, और किरण चौधरी के द्वारा जो है, किरण चौधरी मंत्री थी भाई उस समय, किरण चौधरी, किरण चौधरी के द्वारा, क्योंकि किरण चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, और किरण चौधरी जो है मंत्री बनाई थी इसमें, तो किरण चौधरी मंत्री थी वहां पर। और इस मंत्री ने इसका उद्घाटन किया था 2007 में जो है। और इसका वर्तमान में नाम, फिर उसका नाम भी बदल दिया गया था। वर्तमान में इसका नाम जो है चौधरी सुरेंद्र सिंह, चौधरी सुरेंद्र सिंह, चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल, मेमोरियम, मेमोरियल, मेमोरियल, मेमोरियल जो है, ये नाम लिख दिया। साथियों भारत में वर्तमान के अंदर जो है, भारत में चौथा हाथी पुनर्वास केंद्र है, भारत का चौथा, और भारत का सबसे बड़ा
हाथी पुनर्वास केंद्र है, हाथी पुनर्वास केंद्र है। साथियों हरियाणा में है। चौथा, इसका मतलब तीन पहले हैं। ये चौथा तो हरियाणा में है, इसका मतलब तीन पहले है। तो तीन पहलों में एक उड़ीसा है, कर्नाटक और केरल जो है इन राज्यों के अंदर पहले से हैं। और चौथा हमारा कौन सा हो गया? हरियाणा। चौथा हरियाणा यमुनानगर में। आगे बात करते हैं, राज्य का एकमात्र ऊंट प्रजनन केंद्र कहां पर है? तो राज्य का एकमात्र ऊंट प्रजनन केंद्र की अगर मैं बात करूं तो ये सिरसा के अंदर कहां पर है? सिरसा के अंदर है। कहां पर है? सिरसा के अंदर है। गोरैया प्रजनन व संरक्षण केंद्र कहां पर है? तो गोरैया प्रजनन केंद्र है पिंजौर के अंदर। कहां पर है? पिंजौर के अंदर है। पिंजौर, पिंजौर पंचकुला में है, ये ध्यान रखना। चिड़िया प्रजनन केंद्र कहां पर है? चिड़िया प्रजनन केंद्र, चिड़िया प्रजनन केंद्र मोरनी, और वहीं पर एक बोरवाला, मोरनी बोरवाला जो है ये पंचकुला में पड़ेगा। कहां पर मिलेगा? पंचकुला में। साथियों दोनों क्वेश्चन क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फिजेंट फिजेंट बोल रहे हैं या फिसेंट बोल रहे हैं, तितर प्रजनन केंद्र जो है ये कहां पर है? तो ये मोरनी में है, मोरनी पंचकुला में। साथियों पीवाई क्यू, ये भी पीवाई क्यू है और ये भी पीवाई क्यू है। तो ये ध्यान रखना, पीवाई क्यू मैंने कहा था बहुत सारे पीवाई क्यू यहाँ से भर भर के पूछे। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र, ये लाल जंगली मुर्गा प्रजनन केंद्र जो है पीवाई क्यू है। और कहाँ पर है ये? साथियों पिंजौर में है। कहाँ पर है? पिंजौर में है। और पिंजौर कहाँ पर है? पंचकुला जिले के अंदर है पिंजौर। काला तितर प्रजनन केंद्र, साथियों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था, काला तितर प्रजनन व संरक्षण केंद्र साथियों कहाँ पर है? ये पीपली में है। और पीपली कहाँ है? पीपली कुरुक्षेत्र जिले में है। पीपली कहाँ है? कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है। गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र हमने पहले भी पढ़ लिया था, कहाँ पर है ये? पिंजौर के अंदर है। कहाँ पर है? पिंजौर के अंदर। पिंजौर कहाँ है? पंचकुला में है। बस अब बार बार नहीं लिखेंगे, पिंजौर का मतलब पंचकुला आप अपने आप समझ जाएंगे। साथियों इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। किसकी? पिंजौर वाले की। ये गिद्ध संरक्षण केंद्र की हमने पहले पढ़ लिया इसको। गिद्ध को पर्यावरण का मित्र भी बोला जाता है, गिद्ध को पर्यावरण का मित्र। ये दो तीन बात दोबारी दोबारी लिखनी पड़ रही है। गिद्ध को पर्यावरण का मित्र, गिद्ध को पर्यावरण का मित्र जो है ये भी गिद्ध को पर्यावरण का मित्र माना जाता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये ध्यान रखना, जटायु, जटायु भी है, ये भी ध्यान रखना। जटायु प्रजनन केंद्र आपसे पूछे तो कहां पर है? वो भी पिंजौर के अंदर है। एशिया में सबसे ज्यादा, एशिया में सबसे ज्यादा, एशिया में सबसे अधिक, एशिया में सबसे अधिक, एशिया में सबसे अधिक जो है प्रजनन केंद्र इसी में है। और ये प्रजनन केंद्र जो है, इस प्रजनन व संरक्षण केंद्र जो है, साथ ही दोबारी दोबारी कर रहे हैं ये, बीर शिकारगढ़, बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, अभ्यारण्य में स्थित है। तो बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य पंचकुला में है। अब इसको संरक्षण केंद्र को पढ़ रहे हैं तो ये कहां पर हो जाएगा? बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में है गिद्ध व संरक्षण प्रजनन केंद्र। साथ ही इसमें तीन संस्था जो है, दोबारी नहीं लिखेंगे यहाँ पर, तीन संस्था जो है शॉर्टकट में लिख देता हूं मैं। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री, और एक थी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ लंदन, जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन, और तीसरी का नाम था रॉयल सोसाइटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड। ये ये यूके वाली होगी, यूके वाली ये होगी। साथ ही तीनों के सहयोग से जो इसकी स्थापना की गई थी। अगर मैं बात करूं इनकी, तो चार प्रकार के गिद्ध जो हैं, चार प्रकार के गिद्ध मिलते हैं। एक सिलेंडर बिल्ड, बिल्ड, सिलेंडर बिल्ड के मिलते हैं। एक लॉन्ग वाले मिलते हैं, लॉन्ग बिल्ड वाले मिलते हैं। एक वाइट वाले, वाइट बैक, ओरिएंटल वाइट बैक वाले मिलते हैं। और एक हिमालयन वाले मिलते हैं। ये आपने पहले भी वहां जिक्र किया था। अब देखते हैं भाई आगे। ओह ब्लैंक पेज आ गया आगे, शायद अब कुछ नहीं है। चलिए एक दो बात लिख लेते हैं यहाँ पर गिद्ध से संबंधित ही। साथियों भारतीय गिद्ध की अगर बात करूं मैं, बस एक मिनट की बात है। भारतीय गिद्ध, भारतीय गिद्ध मुख्यतः जो है एमपी में पाए जाते हैं और राजस्थान में, राजस्थान में। साथियों राजस्थान के अंदर जब ये मिलेंगे तो राजस्थान में मुख्यतः मिलते हैं
मुकुंदरा हिल्स में, कहाँ मिलेंगे? मुकुंदरा हिल्स जो है, मुकुंदरा हिल्स राजस्थान में मुख्यतः कहाँ मिलते हैं? मुकुंदरा हिल्स में, जो कोटा के आसपास स्थित है ये। अगर बात करूं मैं व्हाइट वाले ये व्हाइट रम्प्ड बिल्ड या गिद्दी लिख दे इनको, गिद्ध। श्वेत उदर वाले जो हैं ये हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा घाटी जो है, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा घाटी जो है, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी में जो है वहां पर स्थित है। साथ ही तीसरा एक हमने पढ़ा था सिलेंडर, स्प्लेंडर नहीं है भाई, सिलेंडर, सिलेंडर बिल्ड, सिलेंडर बिल, ये कौन से होते हैं? संकरी या पतली, संकरी कहें या पतली चोंच वाले ये होते हैं। और ये इनका मुख्यतः प्रजनन केंद्र जो है, मुख्यतः प्रजनन केंद्र जो है असम में है। कहाँ पर है? असम के अंदर है, असम में। और किसकी बात करें, एक रेड हेडेड वाला भी है, रेड हेडेड गिद्ध है, ये मुख्यतः एमपी में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में जो है ये पाए जाते हैं। साथ ही इनका मुख्य काम क्या है, जो ये जो है गिद्ध है, तो गिद्ध जो है ये मरे जीव जो है, मरे जीव है या पशु हैं, इन मरे जीव या पशुओं को खा रहे हैं। इसी कारण ये क्या है? मृत भक्षी, मृत भक्षी क्या है? पक्षी हैं। इसी कारण ये क्या है? मृत भक्षी पक्षी जो है वो कहलाते हैं। और साथ ही जो मरे हुए जीवों को खाएंगे और जीवों के अंदर कोई बीमारी है और उन बीमारी को ठीक करने के लिए डॉक्टरों ने उसको दवाई दे रखी है, फिर भी नहीं बचा, मर गया, अब उसको खाएंगे तो दवाई तो उस जीव के अंदर है, उस पक्षी पशु के अंदर है, और उनको अगर गिद्ध खाएंगे तो गिद्ध भी क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे और उससे वो मर जाते हैं। उनसी समस्या ये उनके साथ है। जैसे एक दवाई है डिक्लोफेनोक, एक दवाई है, ये दवाई तो दी जाती है जानवरों को ठीक करने के लिए, जानवरों या पशुओं को ठीक करने के लिए, पशुओं को ठीक या उनका उपचार करने के लिए दी जाती है। लेकिन साथ ही उस उपचार के दौरान भी मान लो उपचार दिया गया है, उसके दौर बाद भी मान लो जी वो जानवर या पशु मर जाता है, अगर उस मरे हुए पशु को या उसको खाएंगे गिद्ध, तो गिद्ध क्या हो जाएंगे? फिर बीमार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनमें दवाई है डिक्लोफेनोक, ये दवाई के कारण जो है। और बहुत सारे गैर स्टेरॉइड एंटी इंफेक्शनरी मटेरियल दिए जाते हैं, तो उनका सेवन करते हैं। या फिर बहुत जगह पर बिजली की तार जो फैली हुई है, बिजली बिजली की तार जो है, ये बिजली की तारों का भी बहुत पक्षी जो है शिकार होते चल रहे हैं। अब तो शिकार होते चल रहे हैं बिजली की तारों का, ये जो है वो इस कारण से इनकी संख्या कम हो गई है, इनकी संख्या क्या हो गई है? कम हो गई है। असम के अंदर एक संस्था, असम के अंदर जो है एक संस्था एक संस्था है, उसने क्या कर दिया था? भारत का पहला गिद्ध पोर्टल शुरू किया था, गिद्ध पोर्टल, गिद्ध पोर्टल संरक्षण पोर्टल जो है उसकी शुरुआत कर दी गई थी। साथियों गिद्ध रेशंतरा झारखंड से है, झारखंड, झारखंड, झारखंड। और झारखंड में कोडरमा जगह पड़ती है, कोडरमा, कोडरमा, इसमें गिद्ध रेशंतरा, रेशंतरा यानी गिद्ध रेस्टोरेंट जो है इसकी शुरुआत की गई थी। साथियों गिद्ध प्रजनन की बात करूं मैं, गिद्ध संरक्षण, वैसे तो हमने इसको पढ़ लिया है, वह प्रजनन केंद्र। साथियों ये रानी असम में है, कहाँ पर है? रानी असम में है। और हरियाणा की अगर बात करूँ तो पिंजौर के अंदर है, ये दो जगह है। हरियाणा में बात करें तो पिंजौर में है, और वैसे इसको पूरे भारत में देखें तो दूसरी जगह और भी है, रानी असम के अंदर है। तो उम्मीद है साथियों ये वीडियो आपको सबको समझ में आ गई होगी। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों।